सीधा सा आप जान लीजिए कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे इस अध्याय से तो 10 में से 10 नंबर आपको आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। 10 में से 10 नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज, एक एक लाइन, हर चीज अच्छे से आपको समझा चुके हैं, सारे हर एक तरीके का क्वेश्चन समझा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हर तरीके के क्वेश्चन को समझा चुके हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर और सनमेटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के 7वें अध्याय को पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है नीति श्लोका। तो नीति श्लोका में क्या पढ़ने को मिलेगा हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। टोटल 10 श्लोकों के आधार पे सबसे पहले तो इस अध्याय के सारांश को पढ़ेंगे, जानेंगे कि इस अध्याय में क्या है, नीति श्लोका का अर्थ क्या होता है, ये क्यों हमें पढ़ना चाहिए, एग्जाम के पर्पज से ही नहीं, हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, इसके अनुसार से भी हम लोग देखेंगे, या किस प्रकार से हमारे जीवन में ये श्लोक उपयोगी हो सकते हैं, उन चीज़ों को जानेंगे। अध्याय को एक एक लाइन पढ़ेंगे, श्लोकों को समझेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग यहाँ पर इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पाठ का नाम नीति श्लोका। नीति श्लोका का अर्थ होता है यानी कि वैसे श्लोक जो नीति को बताता हो। नीति का अर्थ हो गया नियम, या जो हमारे समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो रूल रेगुलेशन होता है उसका अर्थ यहाँ पर है। तो नीति का अर्थ समझ गए कि नीति का अर्थ क्या हो जाता है कि समाज को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियमों का या जो बंधनों का उपयोग किया जाता है, सामाजिक स्तर पर लोगों को अच्छे व्यवहार विचार देने के लिए, ऐसे श्लोक नीति श्लोका में बताया हुआ है। ऐसे नियमों को नीति कहा जाता है, और अगर इसी से रिलेटेड श्लोक लिखा गया तो इसी तरह के श्लोकों को नीति श्लोका कहा जाएगा। तो सिंपल है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अध्याय को। तो सबसे पहले देखिए लिखा है यहाँ पर, अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ से महाभारत से उद्योग पर्वण अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रुपया विदुर नीति संकलिता। देखिए कहा गया है कि यह पाठ जो है वो सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, और ये जो उद्योग पर्व है, जो अध्याय यानी कि 33 से 40 से इसका खंड जो यहाँ वहाँ से ही उठाया गया है, मतलब महाभारत में एक उद्योग पर्व नाम का एक खंड है। तो उद्योग पर्व नाम का खंड है, तो उसी के अध्याय 33 से 40 से वहीं से कुछ श्लोकों को लिया गया है। और ये श्लोक है, ये विदुर जो है, आपको पता होगा विदुर के बारे में, धृतराष्ट्र का मंत्री है ये। तो धृतराष्ट्र के मंत्री के द्वारा जो नीति के ज्ञान को दिया गया था महाभारत में, उसी नीति को एक अलग संकलित करके एक अलग जगह पर एक किताब में लिखा गया है, जिसको विदुर नीति कहा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। अगर आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि नीति श्लोका किस ग्रंथ से लिया गया है, या किस एक तरह से साहित्य से लिया गया है। तो ऐसा अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है महाभारत से लिया गया। महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पर्व का मतलब क्या होता है। जैसे आपको पता होगा कोई भी अगर पुस्तक लिखा जाता है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसको खंड व खंड यानी कि पार्ट व पार्ट यानी कि उसको लिखा जाता है। तो उसी तरीके से महाभारत आपको पता होगा कि ये बहुत बड़ा यानी कि ग्रंथ है। अब बहुत बड़ा ग्रंथ है तो इसको भी पार्ट व पार्ट करना पड़ेगा। तो वही सारे पाठ को यानी कि भाग को, महाभारत के भाग को ही पर्व कहा गया, और उसी में से एक पर्व का नाम है उद्योग पर्व। तो यही चीज़ है। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ अगर ये पूछ दिया जाए कि महाभारत के किस पर्व से लिया गया है तो उद्योग पर्व से, और अगर पूछा जाएगा कि किस अध्याय से लिया गया है तो 33 से 40 अध्याय से लिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये भी पूछा जा सकता है कि विदुर नीति क्या है। तो आपको ये भी याद रखना है कि विदुर नीति महाभारत का ही एक अंग है, जो महात्मा विदुर ने बताया धृतराष्ट्र को, और उसी के शब्दों को लिखा हुआ एक संकलित ग्रंथ है, यानी कि एक पुस्तक है। जिस तरह से भगवत गीता है, तो भगवत गीता में आप देखेंगे कि कृष्ण के द्वारा लिखे गए वाणियों को वहाँ पर है लिखा गया है, या कृष्ण के द्वारा बताए गए वाणियों को यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन उसी तरह से अगर देखिएगा विदुर नीति में, तो यहाँ पर विदुर के बताए गए वाणियों को यहाँ पर लिखा है। ठीक, अब आगे देखिए लिखा है, युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्त से शांतये काश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आपको यहाँ तक में तो आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि अगर नीति से संबंधित कोई बात बोल रहे हैं तो वो नीतिकार हो गए। अर्थात यहाँ पर जो ये यानी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं विदुर का, तो विदुर एक तरीके से देखिएगा तो यहाँ पर नीतिकार हैं। तो नीतिकार और मंत्री होने के कारण
जो धृतराष्ट्र है यानी कि जो कौरव के पक्ष से जो राजा हैं, ठीक, तो वो जिसको आप महाभारत में देखे होंगे अंधा व्यक्ति जो राजा होता है उसी को धृतराष्ट्र कहा गया है, ठीक है, उसी का नाम धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र जो है वो सवाल करते हैं अपने मंत्री यानी कि विदुर से, और मंत्री से सवाल क्या करते हैं तो ये देखिए लिखा है युद्धम आसन्नम, यानी कि युद्ध का जब समय होने लगा था यानी कि युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय धृतराष्ट्र अपने मंत्री रूप में जो विदुर हैं उससे अपने मन की शांति के लिए, लिखा है स्वचित्त से, यानी कि अपने चित्त की, अपने मन की शांति के लिए प्रश्न पूछते हैं, और वो भी नीति से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। कि ऐसा बोलता है, ऐसा पूछा जाता है कि विदुर तुम ये बताओ कि तुम्हारा नीति क्या कहता है या धर्म क्या कहता है कि हमारे पुत्रों की जीत होगी या नहीं होगी। यानी कि कौरव का बात कर रहा है, जो स्व भाई था उसके विषय में बात कर रहा है, अपने पुत्रों के विषय में बात कर रहा है ये धृतराष्ट्र, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए आगे लिखा है तेसाम समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति, और उसका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। विदुर यानी कि जो मंत्री हैं या फिर बोल सकते हैं नीतिकार हैं, वो धृतराष्ट्र को सही ढंग से एक नियम के अनुसार से जो सच यानी कि बोल सकते हैं जो नीति के अनुसार से जो यानी कि उत्तर होता है, समुचित उत्तर उनको देते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि क्या आखिर में एक तरीके से धर्म क्या कहता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, और इसी को यानी कि जो सवाल जवाब का जो बात हो रहा था, यानी कि विदुर जवाब देते हैं और ये जो धृतराष्ट्र हैं वो सवाल करते हैं कि तुम्हारा नीति क्या कहता है, और ये उसके बदले में ये जवाब देते हैं। तो ये जो दोनों के बीच में प्रश्न उत्तर हुआ है, इन्हीं प्रश्न उत्तर को एक ग्रंथ के रूप में लिखा गया और उसी ग्रंथ को विदुर नीति कहा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा है कि इयम अपि, यह भी भगवत गीता यानी कि भगवत गीता की तरह ही महाभारत से अंगम अपि, महाभारत का ही अंग है, स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, यानी कि स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि एक अलग पुस्तक है। जैसे महाभारत अगर आप देखिएगा तो महाभारत में तो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, महाभारत में टोटल घटनाओं को दिया हुआ है, गीता के ज्ञान को भी दिया है, विदुर नीति को भी दिया गया है, लेकिन विदुर नीति और ये जो भगवत गीता है उसमें से महाभारत से अलग करके अलग अलग ग्रंथों का रचना किया है। भगवत गीता आपको अलग से मिल जाएगा, महाभारत अलग से मिलेगा। तो यही चीजें हैं। तो महाभारत का ही भगवत गीता भी और विदुर नीति अंग है। तो ये चीजें हैं। तो यही यहाँ पर कहा गया कि जिस प्रकार से भगवत गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ है, महाभारत का अंग होते हुए भी अलग से पुस्तक के रूप में लिखा गया, उसी तरह से विदुर नीति भी है, ठीक। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अगर पूछा जाएगा विदुर नीति का रचनाकार कौन है तो महात्मा विदुर ही बोला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंग है तो महाभारत का अंग है। अगर पूछा जाएगा कि धृतराष्ट्र किससे प्रश्न करते हैं तो विदुर से प्रश्न करते हैं। नीति विषय से संबंधित ज्ञान कौन देते हैं नीति श्लोक अध्याय में तो विदुर देते हैं। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पहले श्लोक को देखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले श्लोक में लिखा है यस्य कृत्यम न विघ्नति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर समृद्धिर्वा स्ववे पंडित उच्यते। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, यस्य कृत्यम यानी कि जिसके कार्य में, न मतलब नहीं, विघ्नति का अर्थ होता है बाधा, यानी कि विघ्न या बाधा बोल सकते हैं। तो यही चीज लिखा है कि जिसके कार्य में बाधा नहीं डालते हैं। तो कौन नहीं बाधा डालता है तो देखिए यहाँ पर लिखा है शीतम यानी कि ठंडी, उष्णम अर्थात गर्मी, भयम यानी कि डर, रति मतलब आनंद जो जिसको खुशी कहते हैं वो, फिर लिखा है समृद्धि यानी कि सुख, और समृद्धि के बाद देखिए यहाँ पर अ को साइलेंट रखा जाता है, आपको पता होगा। तो असमृद्धिर्वा यानी कि समृद्धि और असमृद्धि यानी कि सुख और दुख। तो यही चीज यहाँ पर लिखा है कि जिसके कार्य में शीत उष्ण भय आनंद सुख और दुख बाधा नहीं डालते हैं, स्ववे पंडित उच्यते यानी कि वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। वे का मतलब होता है वह, और पंडित मतलब जान रहे हैं विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास नॉलेज हो, उस तरह के व्यक्ति को पंडित कहा जाएगा। यहाँ पर कोई जाति धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखिएगा। आप किसी भी जाति धर्म से संबंधित लेकर इस बात को नहीं लीजिएगा। आप किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हों उससे मतलब नहीं है। अगर आपके पास इनफ ज्ञान है कोई सब्जेक्ट को लेकर के, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर से संबंधित मतलब आपको चिकित्सा से संबंधित अच्छा ज्ञान है तो आप चिकित्सा के पंडित हैं, आप ज्ञाता हैं या विद्वान हैं, ठीक। तो यही चीजें हैं। तो पंडित का अर्थ हो जाता है विद्वान। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया था कि जिसके कार्य में शीत उष्ण भय आनंद सुख और दुख बाधा नहीं डालते हैं वो व्यक्ति पंडित है। अब हम लोग व्यवहारिक तौर पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि
अगर हम लोगों को ज्ञान अर्जन करना है, अगर हम लोगों को विद्वान बनना है यानी कि पंडित बनना है, तो इसके लिए हमें इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, या इन चीज़ों का जो है यानी कि शीत उष्ण भय आनंद सुख और दुख, ये जो 6 चीज़ें हैं, इनसे बाधा नहीं होना चाहिए हमारे कार्य में, तभी हम लोग पंडित बन पाएंगे। एक सीधा सा रिलेट करके आप समझिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको शीत का डर नहीं, यानी कि ठंडी का डर नहीं होना चाहिए, ठंडी बाधा नहीं बनना चाहिए आपके पढ़ाई में, गर्मी आपके पढ़ाई में बाधा नहीं बनना चाहिए, भय कोई डर से आप पढ़ाई नहीं छोड़िए, ये चीज़ें रति मतलब आनंद होता है, कोई खुशहाली में कोई खुशी में आप पढ़ाई मत छोड़िए, ठीक है। समृद्धि यानी कि सुख है तो भी पढ़ाई नहीं छोड़ना है, और दुख है तो भी नहीं पढ़ाई छोड़ना है, तभी आप विद्वान बन सकते हैं या पंडित बन सकते हैं, यानी कि आप ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, जब आप हर एक तरीके से जितने भी प्रकार का आपके जीवन में बाधा आता है, आप कोई चीज़ को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, वो बाधा जब तक आपके पास जो बाधा आने वाला है उसको जब तक नहीं त्यागिएगा, उससे जब तक नहीं लड़ के सामना करके जब तक आगे नहीं बढ़िएगा, तब तक आप विद्वान नहीं हो सकते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ यही हो गया। अब हम लोग दूसरे श्लोक के अर्थ को समझेंगे। दूसरे श्लोक में देखिए लिखा है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योग्य सर्वकर्माणाम उपायज्ञो मनुष्यानाम नर पंडित उच्यते। देखिए इसमें भी पंडित का परिभाषा दिया हुआ है कि पंडित कौन है। आपको कोई भी व्यक्ति बोल देगा हम पंडित हैं या वो व्यक्ति पंडित है, ऐसे आपको नहीं मानना है। पंडित का अर्थ होता है यहाँ पर, पहले तो आपको बता दिए कि वैसे व्यक्ति जिसके कार्य में शीत उष्ण भय आनंद सुख और दुख बाधा नहीं डालते हैं, वही व्यक्ति पंडित है। दूसरे श्लोक में देखिए क्या लिखा है, तत्वज्ञ सर्वभूता नाम, यानी कि सारे जीवों के, भूतों का मतलब होता है यहाँ पर जीवों से संबंधित है, सारे जीवों के रहस्यों को जानने वाले, यानी कि सारे जीवों के तत्वों को, अर्थों को जानने वाले, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीवन है, उससे संबंधित सारे जानकारी को रखने वाले। फिर देखिए लिखा है योग्य सर्वकर्माणाम, सारे कर्मों के योगों को जानने वाले को, यानी कि सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं उनके योग को, उनसे संबंधित ज्ञान को जो जान रहा हो, वैसे व्यक्ति पंडित कहलाएगा। और एक लिखा है नीचे उपायज्ञो मनुष्यानाम, यानी कि मनुष्यों से संबंधित सारे उपायों को, अगर हम लोग मनुष्य हैं तो बहुत तरीके का हम लोगों के जीवन में परेशानी आता है, तो उससे संबंधित भी उपायों को जो व्यक्ति जानता हो वही व्यक्ति पंडित है। वही लिखा है नर पंडित उच्यते, यानी कि वही व्यक्ति मनुष्य में पंडित है। तो इसमें कहने का अर्थ ये हो गया कि वैसे व्यक्ति जो सभी जीवों के रहस्यों को जानता हो, सभी कर्मों के गुणों को जानता हो, या सभी कर्मों की विशेषताओं को जानता हो, मनुष्यों के सभी उपायों को जानता हो, या मनुष्यों से संबंधित सारे उपायों को जानता हो, वैसे व्यक्ति पंडित हैं। तो इसका भी अर्थ आप समझ चुके हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि पंडित आप किसको कहिएगा, व्यवहारिक ज्ञान जिसके पास हो, सारे जीवों से संबंधित, आप सारे जीवों या सारे जीव जंतुओं से संबंधित, सारे भूतों से संबंधित जानकारी जिसके पास हो। भूत का अर्थ होता है जीव, भूत का अर्थ मतलब आप गलत नहीं ले लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। सारे कर्मों का अर्थ जो जानता हो कि कौन से कर्म का क्या मतलब होता है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, ये सारी चीजें जिस व्यक्ति को जानकारी है वही व्यक्ति पंडित है। और मनुष्यों के उपायों को जो जानता हो वही से व्यक्ति पंडित कहलाएगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया, दूसरा श्लोक भी हम लोग समझ चुके हैं। तो ये चीजें हैं। अब आगे देखिए, फिर लिखा है अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधमा। इसमें देखिए क्या लिखा है, अनाहुता प्रविशति। आहुता मतलब क्या होता है, आहुति देना, यानी कि बुलावा करना। तो जिसको बुलावा नहीं दिए हैं उसको बोलेंगे अनाहुता, यानी कि बुलाए नहीं है, बिना बुलाए। प्रविशति मतलब आ जाता है। अनाहुता प्रवेशित का अर्थ क्या हो गया, जो व्यक्ति बिना बुलाए आ जाता है। अपृष्टो बहुभाषते, अपृष्टो का मतलब क्या होता है, पृष्ठो मतलब पूछना होता है, और मतलब नहीं, तो बिना पूछे। बहुभाषते मतलब बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। अपृष्टो बहुभाषते का अर्थ क्या हो गया, बिना बोले बहुत बोलता हो। अविश्वस्ते विश्वस्ती, यानी कि अविश्वासियों पर विश्वास करता है, वही व्यक्ति मूढ़ चेता नराधमा, यानी कि नरों में, यानी कि व्यक्तियों में या मनुष्यों में वैसे व्यक्ति, वैसे अधम वर्ग के व्यक्ति, यानी कि निम्न वर्ग के व्यक्ति, नीच जिसको बोल सकते हैं, अधम व्यक्ति बोल सकते हैं, वो मूर्ख है। यही चीज यहाँ पर लिखा है कि वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आ जाता है, अनाहुता प्रविशति मतलब बिना बुलाया जाता है, अपृष्टो बहुभाषते मतलब बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वस्ते विश्वस्ती यानी कि अविश्वासियों पर विश्वास करता है, मनुष्यों में वैसे नीच इंसान या अधम इंसान मूर्ख है। तो आपको इस श्लोक से क्या सीख मिलता है, अभी तो पहले आप इसका अर्थ तो समझ गए कि वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आता हो, बिना बोले बहुत बोलता हो और अविश्वासियों पर विश्वास करता हो, वैसे व्यक्ति मनुष्यों में
या वैसे नीच व्यक्ति मनुष्य में मूर्ख है। मूर्ख ही बोल सकते हैं इसको, ऐसे व्यक्ति को। तो इससे हम लोगों को क्या सीखना चाहिए कि जब तक कि कोई ना बुलाए तब तक हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को तो मूर्ख तो नहीं बनना है ना। तो यही चीज़ें हैं कि जब तक आपका कोई वैल्यू नहीं करे तब तक आपको उससे संबंधित कोई भी जुड़ा हुआ काम नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अनाहुता प्रविष्टि मतलब जब तक कि कोई बुलाए ना तब तक नहीं जाना चाहिए। अब दोस्त में आपको ये चीज़ नहीं करने लगना है, ठीक है। मतलब बाकी भी लोगों से संबंधित हम बोल रहे हैं कि आप अगर मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सनल व्यक्ति है, ठीक है, आप कोई भी हो, तो आपसे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, जो जिसके साथ दोस्ती है, माँ बाप है, ये सब का तो बात छोड़ दीजिए। ये सब बुलाए या ना बुलाए आपका कर्तव्य बनता है वहाँ पे जाने का, उसके साथ में रहने का। लेकिन कहने का अर्थ क्या है कि इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है, वो जब तक ना बुलाए तब तक आपको नहीं जाना है। बिना पूछे, अगर कुछ ना पूछा हो तो आपको ऐसे अनठेकाने ऐसे नहीं कुछ ना कुछ बोलते रहना है। ये चीज़ें हैं, इससे वैल्यू घट जाता है मनुष्य का, उसका मतलब ही नहीं बनता है कोई बात का, ठीक। ये चीज़ें हैं। और जब आप बोलिएगा इस तरीके से, अगर आप करके बोलिएगा कहीं पे भी, किसी के यहाँ पे भी बिना पूछे अगर बोलने लगिएगा तो आपका बात का कोई वैल्यू नहीं देगा। तो यही चीज़ें हैं। और अविश्वासियों पे, यानी कि जो विश्वास करने लायक नहीं व्यक्ति, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी हम लोग अच्छे इंसान कहलाएंगे। अन्यथा यहाँ पर वही बोला जाता है ना कि ऐसे अगर इन तीनों चीज़ों का ख्याल नहीं रखिएगा और कहीं भी जाके अपने ऐसे बिना बुलाए चले जाइएगा, बिना बोले बहुत बोलिएगा, अविश्वासियों पर विश्वास करिएगा, तो मूर्ख कहलाइएगा। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चौथे श्लोक को देखेंगे। तो चौथा श्लोक में देखिए क्या लिखा है। एको धर्म परम श्रेय क्षमे का शांतिर उत्तमा विद्ये का परम तृप्ति अहिंसे का सुखावह। देखिए क्या लिखा है, एको धर्म परम श्रेय, यानी कि एक ही धर्म परम श्रेय को, यानी कि परम श्रेष्ठता को देने वाला धर्म है। एक ही धर्म को अपनाएंगे। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये सब का हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आप धर्म का रिलेटेड, आपको धर्म का रिलेशन इस बात से आप लगा सकते हैं कि जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म क्या है, पढ़ाई करना। आप एक बेटा है तो आपका धर्म क्या है, अपने माता पिता का सेवा करना, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलिएगा नहीं हम बेटा भी हैं और मतलब छात्र भी हैं, ठीक। तो इसमें आप प्रियोरिटी किस चीज़ को दे रहे हैं। अगर आप अच्छे बेटा हैं तो अच्छा स्टूडेंट हो सकता नहीं बन पाइएगा, अगर आप अच्छा स्टूडेंट हैं तो अच्छा बेटा नहीं बन पाइएगा। तो यही चीज़ें हैं। तो यही यहाँ पर कहा गया कि अगर आप अच्छा बेटा बनना चाहते हैं तो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाइएगा, अच्छा स्टूडेंट बनिएगा तो अच्छा बेटा नहीं बन सकते। हो सकता है कि इसमें तालमेल ना हो। तो यही चीज़ है, जब आप एक चीज़ को प्रियोरिटी देते हैं, मतलब जब आप एक चीज़ को वैल्यू ज़्यादा करते हैं। जैसे आप बोलिएगा नहीं हम सबसे पहले स्टूडेंट हैं, ठीक है। घर में अगर कोई काम बोला है तो उसको ना करके आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक अच्छा स्टूडेंट बनिएगा। अगर नहीं, आपको निर्णय ले लिए कि नहीं हमको अच्छा बेटा ही बनना है, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि काम नहीं करना घर का, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको करना क्या, आप ये चीज़ तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप अच्छा बेटा बनिएगा या अच्छा स्टूडेंट बनिएगा या अच्छा पिता बनिएगा या अच्छा भाई बनिएगा, ठीक। अगर वही चीज़ तो बोला, कई बार आपको ना बोला जाता है कि जैसे दो व्यक्ति डूब रहा है, किसको बचाइएगा, ठीक। तो यहाँ पर सीधी सी मतलब है कि आप क्या, किस पोजीशन पे हैं, किस चीज़ को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। अधिकांश तो लोग यही करता है कि यही चीज़ें हैं कि आप, कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का धर्म हो गया कि पढ़ाई करना, एक बेटा का धर्म हो गया कि अपने माता पिता का सेवा करना। तो यही चीज़ें हैं। तो कहने का अर्थ क्या होगी, जब आप एक धर्म का पालन करते हैं, कोई एक चीज़ को श्रेष्ठ मानते हैं, तो वो आपको श्रेष्ठ स्थान तक ले जाएगा। जैसे श्रवण कुमार आपको बताए, वो अच्छा पति नहीं हुआ लेकिन अच्छा बेटा हुआ। यही चीज़ें हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ों का मतलब बताया। जैसे भगवान गौतम बुद्ध के विषय में बताते हैं, अच्छा पति नहीं हुआ, अच्छा पिता नहीं हुआ, लेकिन अच्छा धर्म के ज्ञाता हुए, या तो बोल सकते हैं आप बहुत बड़े व्यक्ति हुए जो सामाजिक स्तर पे बहुत बड़ा काम किए थे। तो वो बहुत बड़े व्यक्ति हुए, लेकिन हर क्षेत्र में आप नहीं बोल सकते हैं। यही चीज़ है, जब तक आप एक चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दीजिएगा तब तक आप श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति को लीजिएगा वो हर चीज़ को हटाया हुआ है, ठीक है। मैं सचिन तेंदुलकर का भी एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें इससे संबंधित क्या है कि ऐसा बोला गया था कि एक बार वर्ल्ड कप या कुछ हो रहा था, ठीक है, क्रिकेट का ही मैच था। उस समय में उनके पिताजी का देहांत हो गया, वो जा ही रहे थे, पिताजी का देहांत हो गया। तो घर से उसको बोला नहीं कि आपके पिताजी का देहांत हो गया, या बोला होगा लेकिन वो रिटर्न नहीं आया, खेल के आया। अब बहुत लोग तो ऐसा होता कि पिताजी मर गया क्यों नहीं आया घर। तो वो चाह रहा था कि हम क्रिकेट में ज़्यादा
श्रेष्ठता प्राप्त करें। तो सही बात, ऐसा इससे कोई उनके पिताजी को कोई दिक्कत नहीं है, उनके माँ को, उसके परिवार को कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पढ़ाई करिएगा तो आपके परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन आप श्रेष्ठता किसको दे रहे हैं, आप किस ओर बढ़ रहे हैं। अगर अच्छे तरीके से अच्छे ओर बढ़ रहे हैं तो किसी को घर में किसी को परेशानी नहीं हो सकता है। आप घर का काम नहीं करिएगा एक दिन तो क्या होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा। लेकिन अगर आप आगे चल के अच्छा कर लीजिएगा तो वही व्यक्ति खुश होगा कि कोई बात नहीं है, अगले दिन वो बोलेंगे कि एक काम बोलते थे नहीं करता था लेकिन पढ़ाई किया। यही चीजें हैं, समझ गए। अब देखिए आगे लिखा है, क्षमे का शांति उत्तमा, यानी कि क्षमा से निश्चित ही उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। जब आप किसी व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं उससे उत्तम शांति मतलब अच्छा शांति प्राप्त होता है। जैसे कोई दो व्यक्ति के बीच में मारपीट हुआ है, तो मारपीट हुआ है तो अगर एक व्यक्ति दूसरे को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, तो अब शांति से दोनों व्यक्ति रह सकता है। दोनों शांति से कैसे रह सकता है, अगर हम माफ किए हैं तो हम भी ये चीज को लेके अब बदला लेने के पर्पज से नहीं रहेंगे, बोले आओ जाओ कोई बात नहीं है, माफ कर दिए हैं, ठीक है। अब हमको शांत मतलब क्षमा करने का यानी कि हमको बदला लेने का कोई इंटेंशन नहीं है। हम ये नहीं सोचते रहेंगे कि कब बदला लेंगे, कब मारेंगे इसको व्यक्ति को। और वो इसलिए शांति उसको मिल गया क्योंकि वो भी समझ गया कि अच्छा क्षमा कर दिया तो अब हमको डरने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये चीजें हैं, बात समझ चुके हैं आप। क्या लिखा है आगे, विद्या का परम तृप्ति, यानी कि विद्या से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। अगर विद्या अर्जन करते हैं तो इससे परम तृप्ति यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं उत्तम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। उत्तम संतुष्टि का मतलब क्या होता है, यानी कि आप जीवन से संतुष्ट होते हैं, आप समझ पाते हैं। जब आपके पास विद्या होता है, ज्ञान होता है, तो उससे आपको संतुष्टि मिलता है। जैसे कोई चीज़ से संबंधित आपको ज्ञान नहीं है तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा। आप धर्म के आधार पे ही बोल सकते हैं या ईश्वर के आधार पे बोल सकते हैं या कोई चीज़ से संबंधित बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको रिलेट ये चीज़ से कर पाइएगा, धर्म से या ईश्वर के जानकारी से, या ईश्वर या आत्मा परमात्मा है या नहीं है, इससे। अगर आपके पास इसका ज्ञान है तो आप संतुष्ट होइएगा, संतुष्ट हैं। और अगर ज्ञान नहीं है तो आपको लगेगा कि क्या है या नहीं है, मतलब थोड़ा सा अलग जैसा, ओछापन जैसा लगेगा। तो यही चीज़ है। तो विद्या ग्रहण करना चाहिए, यानी कि जानकारी हम लोगों को हासिल करना चाहिए, इससे संतुष्टि मिलता है, उत्तम संतुष्टि मिलता है, यानी कि मन को शांति मिलता है, ठीक है। और आगे लिखा अहिंसा का सुखावा, अहिंसा से सुख बढ़ता है। अहिंसा यानी कि जब हम मार काट नहीं करते हैं, मारपीट नहीं करते किसी के साथ, अगर कोई चीज़ का झगड़ा ही है तो बोल के अगर सुलझा लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे सुख बढ़ता है। अगर हिंसा किए, मारपीट किए तो इससे दुख होगा। तो अहिंसा अगर कर रहे हैं तो सुख बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, ठीक। अब देखिए आगे लिखा है, 5वें श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि त्रिबंधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस्त अस्मादेत त्रयम त्यज्येत। देखिए क्या लिखा है, त्रिबंधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना, अपने आप को, आत्मना मतलब अपने आप को नाशन यानी कि नाश की ओर ले जाने का, यानी कि नरक, एक तरीके से बोल सकते नरक की ओर या नाश की ओर ले जाने का, ये 3 द्वार है। त्रिबंधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना, यानी कि ये 3 द्वार, अपने आप को नाश की ओर ले जाने का ये 3 द्वार है। ऐसा बोल सकते हैं, अपने आप को नाश की ओर ले जाने का या नरक की ओर ले जाने का ये 3 द्वार हैं। कौन कौन है, तो देखिए लिखा है काम यानी कि काम या कामना, वासना भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्रोध और लोभ, काम क्रोध और लोभ, इसीलिए बोला अस्मात् त्रयम त्यज्येत, यानी कि हम लोगों के इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम क्रोध और लोभ क्या है, तो काम यानी कि कामना, वासना, वासना का मतलब हो गया कि किसी प्रकार का नशा या फिर किसी से बहुत ज़्यादा आसक्ति होना कोई चीज़ से, जैसे सिगरेट से हो गया या कोई नशा से संबंधित कोई चीज़ें हो गया, ये चीज़ को, ठीक। तो ये चीज़ों का जो लत लगना होता है। अब वासना का मतलब आप लोग एक चीज़ और जानिएगा, जैसे ये चीज़ें है रिलेटेड है, मान लीजिए कि इस चीज़ से बोल सकते, वासना मतलब क्या होता है कि जो फिजिकली एक पुरुष और स्त्री के बीच में होता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वो जो एक्टिविटी होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी जिसको बोल सकते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो वासना में आता है। अब हर जगह पे आप वासना नहीं बोलिएगा, अब वासना वहाँ पे बोलिएगा जहाँ पे आपको नहीं भी इस तरीके से हरकत करना चाहिए, वहाँ पे बहुत लोग कर लेता है, ठीक है। जैसे किसी का बलात्कार कर देना, तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर वासना का मतलब बनता है, ठीक। अब हर जगह पे आप ये चीज़ को नहीं रिलेट करके देखिएगा, ठीक। तो यही चीज़ें हैं। तो कामना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरा इंटेंशन के साथ अगर कोई चीज़ों का लत लगा हुआ है, जैसे बहुत लोगों को सिगरेट पीने का आदत है तो वो छूटता ही नहीं है,
ठीक है, वो उसके साथ बहुत ज़्यादा आसक्त हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है, वो उसको लगता है कि हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसी को कामना बोलते हैं। क्रोध का मतलब क्या होता है, यानी कि गुस्सा, और लोभ का मतलब होता है लोभी, जान ही रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, तो इसीलिए बोला गया कि अपने आप को नाश की ओर ले जाने के ये 3 द्वार हैं, यानी कि नरक की ओर ले जाने का 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए, और अगर इन तीनों का त्याग नहीं करिएगा तो जीवन को तो सुख और शांति मिलने वाला नहीं है। तो अगर अपने आप के जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो यही चीजें हैं। अब देखिए आगे लिखा है, अगला श्लोक में लिखा है, षड दोषा पुरुष ने हताभ्या भूतिमिक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। देखिए लिखा है, षड दोषा पुरुष ने हताभ्या भूतिमिक्षता, यानी कि ऐश्वर्य या विकास चाहने वाले, भूतिमिक्षता मतलब क्या, अगर कोई चीज का आपके अंदर इच्छा है, कोई चीज को पाने की इच्छा है, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य धन चाह रहे हैं, तो इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। ये लिखा है, षड दोषा पुरुष ने हताभ्या भूतिमिक्षता, मतलब जो ऐश्वर्य या विकास चाहते हैं, जो समृद्धि चाह रहे हैं, वैसे व्यक्ति जो समृद्धि चाह रहे हैं, जो समृद्धि नहीं चाह रहे उसका तो बात छोड़ दिए, जो काम नहीं कर रहा है या जिसको मतलब धन संपत्ति अर्जित नहीं करना है, उसको इस संसार में आगे नहीं बढ़ना है, तो उसको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति जो आप अगर मान लीजिए आप ही खुद अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये 6 चीजों का त्याग कर देना चाहिए। वही लिखा है, षड दोषा पुरुष ने, यानी कि पुरुषों के अंदर ये जो 6 दोष होते हैं, ठीक है, इन 6 का त्याग कर देना चाहिए। यदि आप धन संपत्ति या ऐश्वर्य या विकास चाहते हैं, आप उन्नति करना चाहते हैं, और उसमें से क्या क्या है, तो देखिए लिखा है, निद्रा, यानी कि निद्रा का मतलब हो गया नींद, तंद्रा मतलब तनाव, यानी कि आलस्य भी बोल सकते, आलस्य नहीं, तनाव का मतलब हो जाता है जैसे कोई काम का प्रेशर होने के बाद हो जाता है, थका थका महसूस करना, ठीक है। उसके बाद लिखा है भयम, यानी कि डर, क्रोधम यानी क्रोध, क्रोधम नहीं लिखा है, क्रोध लिखा है, तो क्रोध मतलब गुस्सा, आलस्यम यानी कि आलस्य, जिसको मंदता बोल सकते हैं आप, यानी कि लेटा हुआ है तो लेटा हुआ है, ठीक है। और दीर्घ सूत्रता, यानी कि काम को टालू करने का जो यानी कि आदत है। दीर्घ सूत्रता का मतलब ये भी हो गया कि जैसे जो काम आप एक दिन में कर सकते हैं, वही काम को 10 दिन तक कर रहे हैं, 10 दिन में भी खत्म नहीं कर पाए, तो ऐसे अवगुण को दीर्घ सूत्रता बोला जाता है। तो यही चीज कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जो धन ऐश्वर्य या विकास चाहते हैं, उन्हें इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ और दीर्घ सूत्रता। निद्रा मतलब नींद, तंद्रा मतलब तनाव, भय मतलब डर, कोई चीज का डर नहीं होना चाहिए, करना है तो करना है, ठीक है। क्रोध, गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो गुस्सा आपको आपका बनाया हुआ काम को बिगाड़ देगा। और आलस्यम यानी कि आलस्य, यानी कि जो आलसपन होता है, उस चीज को भी हम लोगों को त्याग देना चाहिए। और दीर्घ सूत्रता यानी कि टालू जो होता है, काम को जो टालने का जो आदत है, उस चीज को त्याग देना चाहिए, अभी करना है तो करना है बस। ये 6 चीजों को जब आप त्याग दीजिएगा, ये 6 अवगुणों को, तो आप ऐश्वर्य विकास कर पाइएगा, यानी कि ऐश्वर्य आपके पास आएगा, धन संपत्ति आएगा, या आप उन्नति कर पाइएगा। तो यही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ था। अब अगले श्लोक में देखिए लिखा है, सत्यन रक्ष्यते धर्मो विद्या योग्यन रक्ष्यते मिर्ज्या रक्ष्यते रूपम कुलम भृत्यन रक्ष्यते। इसमें देखिए लिखा है, सत्यन रक्ष्यते धर्मो, यानी कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगर आप सत्य बोलते हैं, सच बोल दीजिएगा, कहीं पे भी, कोई भी आप जगह पे हैं, कोई भी धर्म का पालन कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर आप सच बोल दीजिए तो आपका धर्म बचा रहेगा, ठीक है। यही चीजें हैं। अगर आप अच्छा बोले ना पहले भी, कि अगर आप अच्छा पुत्र हैं, अगर आप अच्छा स्टूडेंट हैं, कुछ भी अगर आप जिस चीज को आप सबसे सुपीरियर मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं कि हमको यही करना है, तो अगर उन चीज को आप यानी कि उसमें अगर सत्यता का उपयोग कर रहे हैं, तो आपका धर्म बचा रहेगा। आप कभी भी उस चीज से डगमगाइएगा नहीं, आप झूठ नहीं बोलिएगा, तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। यही चीजें लिखा है। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। फिर लिखा है, विद्या योगेन रक्षित, विद्या से योग की रक्षा होती है। यानी कि अगर आपके पास कोई कर्म कौशल है, यानी कि कोई कला है, जिसको योग कहा जाता है, तो विद्या अर्जन करने से, यानी कि ज्ञान अर्जन करते रहने से, आपको सीखते रहने से उस चीज की रक्षा होती है। हम सीधा सा बात बोलते हैं कि हमको अभी ये पूरा संस्कृत का श्लोक सब बढ़िया से पता है, अर्थ अच्छा से पता है, 2 साल पढ़ाने छोड़ देंगे, हो सकता है कि सब भूल जाए, इसके ऊपर अगर ध्यान ना देंगे। यही चीज है। लेकिन जब तक पढ़ाते रहेंगे तब तक याद रहेगा। अगर थोड़ा सा भूलेंगे भी तो फिर से हम देख लेंगे, अच्छा से समझेंगे उसको, तो याद हो जाएगा। यही चीजें हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कला या कौशल है, तो विद्या ग्रहण करते रहना चाहिए, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए, इससे उसकी रक्षा होती है। यानी कि आपके पास जो कला कौशल है, उसकी रक्षा होगा।
ठीक है। फिर लिखा है मिर्जिया रक्षते रूपम, यानी कि मिर्जिया मतलब अर्थात श्रृंगार, रक्षते रूपम यानी कि रूप की रक्षा करता है। श्रृंगार का मतलब क्या होता है? अब जैसे मेरे लिए क्या श्रृंगार है अभी बताइए, तो साफ सुथरा है ना, बस यही श्रृंगार हो गया। अब श्रृंगार का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे महिलाएं हैं, लड़की सब जो तैयार होकर आती है बहुत सारा यानी कि सामान पहन के आती है, या जितना भी जैसे गहना है वो सब पहन के आ रही है, ठीक है। तो वो श्रृंगार तो है ही, लेकिन हम लोगों के लिए भी तो ये श्रृंगार है ना, हम लोग साफ सुथरे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब हम लोग साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, जब अच्छे से मुस्कुराएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रूप का रक्षा होता है, यानी कि अच्छा से चेहरा खिलता है, रूप अच्छा दिखता है, ठीक। अगर वही मुंह बना के रखिएगा तो इससे क्या होगा कि आपका रूप का रक्षा नहीं होगा, आपको लगेगा, लोग सब देखने के बाद बोलेगा कि ये क्या आदमी है, ये क्या इंसान है, ठीक है, अजीब जैसा दिखेगा। आप कितना किसी के भी बारे में बोल सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे कोई भी महिला ही है, अगर पूरा बढ़िया से मेकअप करके आ गई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर हो रही है, ठीक है, अब अगर वो रोने लगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा देखने में? उसका शक्ल अच्छा लगता है? उस समय नहीं अच्छा लगता है। लेकिन कोई बच्चा जो गंदा भी होता है, अगर वो मुस्कुराता हुआ हो तो अच्छा देखने में लगता है। ये चीज़ है। अगर उसके चेहरे पे खुशी हो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उसको हंसा रहा है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है, मगर वो खुश है, उसका चेहरा खिलता हुआ दिखता है, तो यही चीज़ें हैं। तो इससे यानी कि मिर्जिया यानी कि श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, यही सब श्रृंगार है, ठीक है, खुश रहना, ये चीज़ श्रृंगार है, ठीक। आगे देखिए लिखा है कुलम वृत्यन रक्षते, यानी कि वाणी से कुल की रक्षा होती है। वृत्यन मतलब होता है वाणी से, कुलम रक्षते यानी कि कुल की रक्षा होती है। यानी कि जब आप अच्छे अच्छे वाणियों को बोलते हैं, अच्छा शब्द बोलते हैं, तो इससे आपके कुल की रक्षा होती है, आपके कुल का नाम बढ़ता है, आपके पूरे परिवार का, आपके पूरे गांव का, समाज का नाम बढ़ता है। हम आपको बताते हैं एक घटना, आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो शिकागो शहर, अमेरिका के शिकागो शहर में भाषण दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों के देश से गए, भारत से गए। अब एक देश से जब दूसरे देश में कोई व्यक्ति जाता है और अच्छा बात करता है तो पूरे देश का नाम होता है। जब वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था तो उनके कारण क्या हुआ कि पूरा जो छवि बना हुआ था भारत के प्रति लोगों के अंदर, जो अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं, उसके अंदर जो छवि बना हुआ था वो बदल गया। भारत के प्रति अच्छा यानी कि इंटेंशन आ गया कि भारत में भी एक दम है, यानी कि एक अच्छा विचार का लोग वहाँ पे रहता है। ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक परिवार से दूसरे परिवार में जाके बात करते हैं तो आपके परिवार का वहाँ पे बात हो जाता है। आप क्या बोलिएगा आपके परिवार पे आएगा। एक गांव से जब दूसरे गांव में आप जाइएगा तो आप अपने बात को रखिएगा, तो पूरे गांव का वहाँ पे अगर अच्छा बात बोलिएगा तो पूरे गांव का नाम होगा, बुरा बात बोलिएगा तो पूरे गांव का अवहेलना होगा। यही चीज़ है। जब एक देश से दूसरे देश में जाइएगा तो वही चीज़ें होता है। तो यहाँ पे तो कुल का बात किया है, हालांकि कोई बात नहीं है, कुल का बात किया, हम लोग और बढ़िया से समझ लेंगे इसको। अगर देश का बात हो रहा तो देश के बारे में भी जानेंगे, ठीक। तो यही चीज़ें हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या से योग की रक्षा होती है, मिर्जिया अर्थात श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, और वाणी से कुल की रक्षा होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर देखिए लिखा है अगले श्लोक में, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रिय सितु पथ से वक्ता श्रोता च दुर्लभा। देखिए क्या लिखा है, सुलभा पुरुषा राजन, राजन मतलब जो अभी बताए थे आपको, शुरुआत में ही बताए थे क्या, कि विदुर, महात्मा विदुर जो है वो बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को संबोधित करके कि हे राजन, सुलभा पुरुषा यानी कि सुलभता से मिल जाते हैं, वैसे पुरुष सुलभता से मिल जाते हैं जो सततम प्रियवादी हैं, सत्य होने पर प्रिय बोलता है। अगर हम सही हैं तो सब लोग प्रिय बोल देगा, अच्छा बोलेगा कि सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके जैसा कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं खुद का पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। यही चीज़ें हैं। तो इसने यानी कि महात्मा विदुर ने बोला धृतराष्ट्र से कि हे राजन, सत्य होने पर प्रिय बोलने वाले सुलभता से मिल जाते हैं, सत्य होने पर प्रिय बोलने वाले, मधुर बोलने वाले सुलभता से मिल जाते हैं। लेकिन क्या लिखा है, अप्रिय सितु यानी कि अप्रिय होने पर, यानी कि अगर कोई हमारे अंदर गलती है उस समय में भी अच्छे से बात करने वाला, उस समय में भी अच्छे से समझाने वाला या बोलने वाला, उस असत्यता को भी सही से बोलने वाला या बताने वाला, नहीं बताने वाला और नहीं बोलने वाला दुर्लभता से नहीं मिलता है, वही लिखा है दुर्लभ। और कौन लिखा है, वक्ता श्रोता, यानी कि बोलने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला, चाहे बोलने वाले का बात करे या सुनने वाले का बात करे, इन दोनों में से नहीं बोलने वाला आपको ऐसा मिलेगा जो असत्य होने पर भी आपको सही से बात करे, ठीक है, उसका हकीकत बताए, उसका सच बताए कि सर ये इसमें गलती है, इस चीज़ को आप सुधारिए। ऐसा नहीं है, अगर आज गलती कुछ करें तो हमको सब गाली देने लगेगा कि मास्टर बनाए बहुत बड़ा, ठीक है, हो गया, बहुत ज़्यादा ज्ञान। आप देख रहे होंगे हर एक जगह पे, इंटरनेट सब पर भी, ये हकीकत है, ठीक है। अगर हम सही किए हैं तो सब बोल देगा सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर गलत हुआ तो ये नहीं बोलेगा कि सुधारना है या सही करना है। असत्य होने पर भी प्रिय नहीं बोलता है, असत्य होने पर प्रिय कोई नहीं बोलेगा। यही चीज़ है, अगर आप सत्य हैं तब तो सब प्रिय बोल देगा, और असत्य हैं तो सब प्रिय नहीं बोलेगा। कुछ चहीता आदमी ही होगा आपका जो आपको बोलेगा कि नहीं ये गलत है, इस चीज़ को सुधारो। ठीक, यही चीज़ है। अगर आज हम गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरे लिए जो अच्छा सोच रहा होगा, जो ये जान रहा होगा कि सुनील सर कभी भी अपने विचार से ना गिरे, ठीक है, कभी भी उनका गलत इमेज समाज के अंदर ना जाए, तो वो व्यक्ति हमारे बारे में सोच के बोलेगा सर ये सही करिए, ये गलत है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन बाकी सब आदमी गाली देना स्टार्ट कर देगा, तो ये चीज़ें हैं, समझ सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा था कि हे राजन, सत्य होने पर प्रिय बोलने वाले व्यक्ति सुलभता से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय होने पर या तो असत्य होने पर सच बोलने वाले व्यक्ति और सुनने वाले व्यक्ति दुर्लभता से मिलते हैं, बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति जल्दी नहीं मिलेगा। तो यही चीजें था। ठीक, अब देखिए आगे फिर लिखा है पूजनीया महाभागा पुण्यास्य गृह दीप्तया स्त्रिया स्त्रियो गृहस्य उक्त अस्मात् द्रक्षिया विशेषता। देखिए क्या लिखा है, पूजनीय महाभागा, पूजनीय का अर्थ होता है पूजनीय है, महाभागा पुण्याश्च यानी कि पुण्यशील, एक तरह से पूजनीय भी है और पुण्यशील भी है, गृह दीप्तीय और घर का प्रकाश भी यानी कि घर का दीप्त भी है, घर की शोभा भी है। तो यही चीजें यहाँ पर लिखा है कि इसके विषय में देखिए यहाँ पर ये दूसरे श्लोक में लिखा है, यहाँ दूसरे लाइन में पंक्ति में लिखा है कि स्त्रिया, स्त्रिया का मतलब होता है कि घर की स्त्रियां। ठीक है, तो ये चीज लिखा है कि घर की स्त्रियां पूजनीय है, घर की स्त्रियां पूजनीय है, पुण्यशील है, पूजनीय भी है, पुण्यशील भी है और घर की शोभा भी है। तो इसीलिए बोल रहा है कि घर की स्त्रियां जो पूजनीय है, पुण्यशील है और घर के शोभा भी हैं, तो इसीलिए इन का विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। यानी कि घर का, गृहस्य मतलब होता है घर का, और उक्ता मतलब कहा जाता है कि घर का, ये घर के लिए पूजनीय होता है, पुण्यशील होता है और घर के शोभा की तरह होता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि अस्मात् मतलब हम लोगों को रक्षिया विशेषता, विशेष रूप से इनकी रक्षा करना चाहिए। आपको पता होगा कि कभी भी इस चीज़ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर में अपने माँ को देखिए, पूरे घर को संभाल के रखती है। ठीक है, बहन को भी अगर आप देखिएगा तो वो पूरे घर को संभालने का काम करती है। तो महिलाएं जो है वो घर को संभालने का काम करती है। बाहर का हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो बाहर में भी काम कर रही है। ठीक है, घर से बाहर वो समृद्धि को एकत्रित कर रही है, धन को जमा कर रही है, तो वो चीज़ें अलग है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम महिलाओं के विषय में बात करते हैं। वो घर के शोभा की तरह है, घर में पूजनीय है, यानी कि अगर घर के स्थिति के अनुसार से देखा जाए तो वो पूजनीय है, पूजा करने योग्य है। उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और इसका विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए। किसी भी तरह का स्थिति में उसका साथ देना चाहिए हमेशा। नहीं तो अगर शायद संजोग अगर घर की स्त्रियां नहीं रहा तो उस घर का आप हालत देखे होंगे कि कहीं भी समाज में या किसी भी अगर सोसाइटी में अगर किसी घर में एक महिला का अगर देहांत हो जाता है, उसके पूरे परिवार का देखिएगा स्थिति क्या हो जाता है, वो संभालने का क्षमता नहीं रहता है। ये चीज़ है। अब किसी के घर में अगर 2-3 महिला हैं तो बात अलग है, लेकिन किसी के घर में अगर एक महिला, अकेली महिला है और उसका देहांत अगर हो गया तो उसका पूरा परिवार बिगड़ जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है। यही चीज़ें हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्त्रियां जो है वो घर की पूजनीय है, घर के लिए पुण्यशील है और घर के लिए शोभा की तरह है। इसीलिए इसका विशेष रूप से हमें रक्षा करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा श्लोक था, एक तरीके से स्त्रियों का सम्मान से संबंधित यहाँ पर था। ठीक, अब देखिए आगे एक लास्ट श्लोक है। इसमें देखिए लिखा है कि अकीर्ति विनयो हंति, हंति अनर्थम पराक्रम, हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो, हंति अलक्षणम। देखिए क्या लिखा है, अकीर्ति विनयो हंति। ठीक है, विनय, विनय का मतलब क्या होता है, यानी कि नम्रता। अगर आप नम्रता से, अच्छा आपका स्वभाव है, अच्छे विचार के हैं, ठीक है, आप कभी भी गुस्साते नहीं है ऐसे, मतलब एक 10 व्यक्ति के सामने अगर आपको कोई गलत भी बोल दिया है, उस जगह पे आप शालीनता से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि आप नम्र हैं, आपका विचार बहुत अच्छा है, नम्र है। ठीक, नम्र का मतलब विनम्रता आपके अंदर है। तो अगर विनम्रता है तो अकीर्ति का नाश कर देता है, यानी कि आपके बारे में जो लोग सबके पास बुरा जो यानी कि बात होता है, बुरा विचार जो फैला हुआ रहता है, जैसे बोलता है ना कि कोई ये मेरे बारे में मान लीजिए कि ये लोगों तक पहुंच जाए कि सुनील सर बहुत बेकार है या तो बहुत अकड़ू टाइप का है। ठीक है, अजीब स्थिति का मतलब मेरे बारे में लोगों के बीच में ये चीज़ भावना फैल जाए कि ये बहुत बेकार इंसान है, ठीक है, अच्छा नहीं है।
बहुत अकड़ है इसके अंदर, बहुत घमंडी है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम 10 के बीच में जाके वही व्यक्ति के बीच में बढ़िया से बात करने लगे, नम्रता रखने लगे, तो वो जो उसके मन के अंदर, उन सारे लोगों के मन के अंदर जो गलत भावना, जो विचार फैला हुआ था, वो नष्ट हो जाएगा, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यही चीज़ है। तो विनम्रता जो होता है, यानी कि नम्रता जो होता है हमारे अंदर, वो अकृति का, यानी कि जो हमारे बारे में जो गलत भावनाएं फैला हुआ लोगों तक, वो नष्ट कर देता है, हमारे विषय में अच्छा विचार लोगों के अंदर आने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और फिर लेके हंत अनर्थम पराक्रम, यानी कि पराक्रम अनर्थ का नाश कर देता है। अगर आपके अंदर पराक्रम है, अगर आपके अंदर क्षमता है कोई चीज़ लड़ने करने का, तो वो क्या कर देगा, अनर्थ का नाश करेगा। कहीं पे भी कोई गलत हो रहा है, तो अगर पराक्रमी है, आप प्रभावशाली हैं, तो उस अनर्थ को रोक सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। फिर देखिए लिखा है हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, यानी कि जो है क्षमा निश्चित ही क्रोध का नाश कर देता है। हंति नित्यम, नित्यम मतलब होता है निश्चित ही, क्षमा क्रोध का नाश कर देता है। ये लिखा क्षमा क्रोधम। और आगे लिखा है आचारो हंति अलक्षणम, यानी कि आचरण से अलक्षण, यानी कि जिसको कुलक्षण का बोलते हैं, आचरण से कुलक्षण का, जो अपने अंदर अलग अलग विचार होगा, गलत विचार होगा, उसका नाश हो जाता है। तो यही चीज लिखा है कि अकृति नाश हो जाता है नम्रता से, यानी कि विनम्रता से अकृति का नाश होता है, अपयश का नाश हो जाता है। एक तरह से बोल सकते हैं विनम्रता से अपयश का नाश होता है, पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है, क्षमा से क्रोध का नाश होता है। अगर कोई किसी को क्षमा कर दीजिएगा तो क्रोध आना बंद हो जाएगा, तो क्रोध नष्ट हो जाता है। और आचरण से, यानी कि क्या बोला गया, आचरण, आचरो, आचारो मतलब आचरण, आचरण से हंति अलक्षणम, यानी कि कुलक्षण का नाश हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई गलत आदतें हैं, जिसको कुलक्षण बोलते हैं, अगर आप अपना आचरण अच्छा कर लीजिएगा, आप अपने आप को विचार अपने अंदर सही लाने लगिएगा, और आप अपने द्वारा यानी कि अपना आचरण सही करने लगेगा, काम काज अच्छा करने लगेगा, तो वो जो कुलक्षण है, जो आपके अंदर जो गलत विचार है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इससे संबंधित यहाँ पर देखिए, हम आपको जिस तरीके से पढ़ाए, हो सकता है कि आपको याद ना हो। आपको तो सबसे पहला तो यही चीज होना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज को बता रहे हैं, तो उसको सही ढंग से आपको कॉपी पेन लेके और साथ साथ में लिख लेना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं किए हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको नीति श्लोका का महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित विदुर नीति के श्लोक हैं, तो इसको लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी श्लोक था 1 से लेकर के 10 तक, इन सब का यहाँ हिंदी में अर्थ देखिए लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये श्लोक है और इसका हिंदी ये अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं, जो हम बताए हैं आपको इस श्लोक में सेम टू सेम वैसा ही है। हल्का हल्का हो सकता है कि अंतर है, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि हम रटा हुआ है हमको। ठीक, पहले जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसा लिखे वैसा तो हमको हमेशा याद नहीं है, लेकिन हाँ बात वही चीज़ है, जो हम बात पहले बताए आपको अध्याय में, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको मिल जाएगा। दूसरे श्लोक का अर्थ देखिए, फिर तीसरे श्लोक का अर्थ देखिए, आपको रोक रोक के लिख लेना है। ठीक है, चौथे श्लोक का अर्थ देखिए, यहाँ पर 5वें श्लोक का अर्थ है, ये 6ठा श्लोक का अर्थ है, फिर देखिए 7वां श्लोक का अर्थ, फिर 8वां श्लोक का अर्थ है, फिर 9वां श्लोक का अर्थ, और ये है 10वां श्लोक का अर्थ। और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर हम लोग नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा है कि विदुर नीति मूल रूप से किस महाकाव्य के किस पर्व का अंश है। तो विदुर नीति जो है आपको बताए थे महाभारत से लिया गया है, और महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। इसी अध्याय के पहले क्वेश्चन मतलब पहले लाइन में ही पढ़ाए थे, शुरुआत में ही। ठीक है, तो वो चीज देख लीजिए, महाभारत के उद्योग पर्व। तो ये बी नंबर का ऑप्शन देखिए यहाँ है। फिर देखिए लिखा है, अच्छा एक चीज और है, जैसे महाभारत में बताए थे कि इसको पर्व में बांटा गया, अलग अलग पर्व में, यानी कि अलग अलग भाग को बोला गया पर्व। उसी तरह रामायण के अलग अलग भाग को कांड कहा गया, जैसे सुंदर कांड, युद्ध कांड, बाल कांड, ठीक है, उसी तरह से किष्किंधा कांड, ऐसे करके। तो वो चीज है, समझ गए। अब देखिए आगे, फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि वह व्यक्ति पंडित, यानी कि वह व्यक्ति पंडित कहलाता है जिसका कार्य किससे बाधित नहीं होता है। तो शीत उष्ण भय आनंद सुख और दुख बाधा नहीं डालता है, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो शीत उष्ण भय आनंद, रति मतलब आनंद होता है, और समृद्धि और असमृद्धि मतलब सुख, और असमृद्धि मतलब दरिद्रता, एक तरीके से जिसको दुख बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज है।
श्लोक 2 के अनुसार पंडित नर किसे कहा गया, तो 2 के आधार पे आपको बताए थे। वैसे व्यक्ति जो प्राणियों के, यहाँ पर देखिए सी नंबर में आपको मिल जाएगा, जैसे जो सभी प्राणियों के तत्व को जानता है, समस्त कर्मों के उचित योग को जानता है, और जो मनुष्यों के लिए सभी उपायों को जानता है। अर्थ भी आप श्लोक का अर्थ यही हो जाएगा, ठीक है, पूरे अर्थ ही हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक। अब देखिए आगे, मूढ़ व्यक्ति यानी कि नराधम, जिसको अधम व्यक्ति बोला जाता है, उसकी विशेषता क्या है, वह बिना बुलाए प्रवेश करता है और बिना पूछे बहुत बोलता है। नहीं भी बोलिएगा तो बहुत ज़्यादा बोलने लगेगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए आगे लिखा है, विदुर नीति के अनुसार परम श्रेय मतलब परम कल्याण क्या है, तो विद्या का परम श्रेय बोला गया था अहिंसे का या धर्म, यहाँ पे आपको पता होगा, बताए थे। एको धर्म परम श्रेय बताए थे, एक श्लोक में आपको बताए थे कि एको धर्म परम श्रेय, तो धर्म परम श्रेय को देने वाला है, ठीक है, तो यही चीज है। फिर लिखा उत्तम शांति किसे प्राप्त होती है, तो विद्या से उत्तम शांति की प्राप्त होती है, बताए थे, ठीक है। क्षमा से होगा, उत्तम शांति का मतलब हो गया परम शांति, ठीक है। उत्तम शांति या परम तृप्ति भी बोले थे यहाँ पर, एक लाइन में आपको याद होगा, परम तृप्ति का मतलब क्या हो गया, संतुष्टि, और क्षमा से उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। क्षमा से होगा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया इस जगह पे, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज का, ठीक है। तो क्षमा से उत्तम शांति की प्राप्ति होती है, और ये विद्या जो है उससे परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, तो ये याद रखना है। परम तृप्ति अगर रहेगा तो इससे विद्या से संबंधित है, और अगर शांति है तो क्षमा से, ये चीज याद रखना है, ठीक है। परम तृप्ति किससे संबंधित है, तो देखिए परम तृप्ति बताए थे संतोष, विद्या से, बताए ना, संतुष्टि जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर ज्ञान है आपके पास तो आपको संतुष्टि है, ये चीज है। सच्चा सुख सुखावा कौन प्रदान करती है, तो क्रोध, दीर्घसूत्रता, अहिंसा या तंद्रा, तो सच्चा सुख कौन प्रदान करता है, तो अहिंसा, अहिंसे का सुखावा कहे थे, ठीक है। नरक के कितने द्वार हैं, तो बताए थे त्रिबंधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मना, बताए थे त्रिबंधम मतलब 3 द्वार हैं, तो सी नंबर में ऑप्शन होगा। नरक के 3 द्वारों में से कौन सा शामिल नहीं है, तो देखिए बताए थे यहाँ पे काम, क्रोध और लोभ, तो मोह तो नहीं था, तो मोह हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ है, तो यहाँ ABC में देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। काम का मतलब वासना भी बताए थे, ये चीजें हैं। सफलता यानी कि भूति जिसको कहा जाता है, चाहने वाले पुरुष को कितने दोष त्यागने चाहिए, तो 6 दोष बोले थे, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधम, आलस्य, दीर्घसूत्रता, ठीक है। उन 6 दोषों में जिसका अर्थ लंबा खींचना या टाल मटोल होता है, तो इसका मतलब होता है दीर्घसूत्रता, बताई ही है। दीर्घसूत्रता मतलब एक दिन में जो काम होना चाहिए उसको 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा नहीं कर रहे हैं, वैसे काम को क्या बोला जाता है, दीर्घसूत्रता, ठीक है। धर्म किससे सुरक्षित होता है, तो धर्म से, सत्य से धर्म की रक्षा, सत्यन रक्षित है धर्म, बताए थे, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या किससे सुरक्षित होती है, तो विद्या योग से, अभ्यास मतलब हमेशा यानी कि कोई भी काम को करते रहना, तो उससे आपके अंदर जो कला कौशल है वो आपका सुरक्षित रहेगा, ये चीज है। फिर देखिए लिखा है कि रूप सौंदर्य यानी कि किससे सुरक्षित रहा, तो मिर्जिया से यानी कि स्वच्छता से, मिर्जिया का मतलब स्वच्छता भी होगी, जैसे अभी साफ सुथरा देख रहे हैं तो अच्छा दिख रहे होंगे, गंदा रहे तो अच्छा नहीं दिखेंगे, तो यही चीज़ है, ठीक, समझ गए। मिर्जिया का मतलब श्रृंगार होता है, आप ये चीज़ को याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए कुलम यानी कि वंश या खानदान किससे संबंधित है, किससे सुरक्षित होता है, तो वाणी से, लिखा ना, वृत्त्यन यानी कि आचरण से, या वाणी भी बोल सकते हैं। हे राजन, किस प्रकार के लोग आलसी आसानी से मिल जाते हैं, ये जो धृतराष्ट्र ने बोला, ये विदुर ने जो कहा था धृतराष्ट्र को, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिना, यानी कि जो सततम प्रिय यानी कि मीठी बातें कहते हैं वो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। लेकिन असत्य होने पर यानी कि जो अप्रिय होते हुए भी हितकर बोलता है वो ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, A नंबर वाला व्यक्ति तो नहीं मिलेगा, ये चीज है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। बोले ना मेरे बारे में जो अच्छा सोच रहा है वो व्यक्ति कब मिलेगा, मेरा जो हितकारी है, जो चाहता है कि सुनील सर कभी डूबे ना, ठीक, और बाकी तो गलती करेंगे अभी तुरंत इंटरनेट पे गाली देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। विदुर नीति के अनुसार कौन दुर्लभ है, तो केवल अप्रिय यानी कि हितकर वक्ता, केवल सुनने वाला, अप्रिय होते हुए भी हितकर बात कहने वाला वक्ता, और सुनने वाला श्रोता, दोनों ही दुर्लभ है, तो C नंबर का होगा। श्लोक 9 में स्त्रियां किस कारण पूजनीय और विशेष रूप से रक्षणीय बताई गई है, क्योंकि वे घर के काम करती है, नहीं ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि वे सिर्फ बच्चे पालती है, भी नहीं है। क्योंकि वे महाभागा है, पुण्य स्वरूप है, और गृह की शोभा यानी कि लक्ष्मी है, इसीलिए ये तीनों होगा यहाँ पे बताए थे।
फिर लिखा है गृहदीप्ति, घर की शोभा यानी कि तेज किसे कहा गया, तो स्त्रियों को, आपको बताया ही है। ठीक, अभी पिछले श्लोक में भी या 19 नंबर में भी आप देखें। ठीक है, बदनामी जिसको अकीर्ति बोलते हैं, अपयश यानी कि गलत विचार, गलत किसी के बारे में बात फैल जाना, उसी को अपयश बोलते हैं या बदनामी। कौन नष्ट कर देता है, तो नम्रता। बताए थे कि अगर नम्र भाव से अगर बात करिएगा तो आपके विषय में जिसके अंदर गलत भावना फैला हुआ है वो फिर आपके विषय में सोचने लगे नहीं बहुत अच्छा इंसान है, गलत सुने थे इसके बारे में। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अनर्थ को नष्ट कर देता है, करता है कौन, तो अनर्थ को पराक्रम नष्ट करता है। अगर पराक्रम है आपके पास, क्षमता है, ताकत है लड़ने का, तो अनर्थ होते हुए आप नहीं देखिएगा, उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। क्रोध को नित्य यानी कि हमेशा कौन नष्ट कर देता है, तो क्षमा नष्ट कर देता है। अगर क्षमा कर दीजिएगा तो क्रोध खत्म। दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई हुआ है, अगर एक व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर दिया तो क्रोध नहीं आएगा। अगर बोलिएगा नहीं सर क्षमा कर दिया लेकिन क्रोध नहीं आया, तो सीधा सा हम आपको बताते हैं कि आप क्षमा नहीं किए हैं। आपके अंदर अभी भी चल रहा होगा कि कभी ना कभी मारेंगे, खाली बोल दिए हैं कि क्षमा कर दिए हैं लेकिन कभी ना कभी बाद में मारेंगे, तो इसको क्षमा करना नहीं बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर अंदर से मानसिकता से अगर क्षमा हो गया, विचार से क्षमा हो गया, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। यही चीज़ है। ठीक, तो क्षमा से क्रोध का नाश हो जाता है, क्रोध नहीं आएगा तब। बुरे लक्षणों और लक्षण को कौन समाप्त कर देता है, तो आचरण, अच्छा आचरण या अच्छा विचार, शिष्टाचार बुरे लक्षणों को नष्ट कर देता है। वह कौन है जो अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, तो मूढ़ चेता नराधमा। बताए थे, पंडित अविश्वासियों पर क्यों विश्वास करेगा, तत्व के ज्ञाता, योग्य, योग का ज्ञाता क्यों अविश्वासियों पर विश्वास करेगा। जो मूर्ख होगा उसी को, जो अधम व्यक्ति है, जो नीच व्यक्ति है, ये मूर्ख है, वही तो विश्वास करेगा। किस पर, अविश्वासियों पर। विदुर नीति के श्लोक किस ग्रंथ की तरह ये महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ रूप है, तो भगवत गीता की तरह। देखिए यहाँ पर सी नंबर में लिखा है भगवत गीता की तरह ही विदुर नीति भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है, महाभारत का अंग होते हुए भी। महाभारत का ही अंग है ये सब, लेकिन स्वतंत्र ग्रंथ है। ठीक है, तत्वज्ञ सर्वभूता नाम का क्या तात्पर्य है, तो यानी कि सभी जीवों के रहस्यों को जानने वाले, यानी कि सभी प्राणियों के तत्व यानी कि आत्मस्वरूप को जानने वाले को इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ नहीं आपको याद रखना, ये देखिए ऑप्शन भी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सभी प्राणियों का भोजन जानने वाला, सभी प्राणियों का भविष्य जानने वाला, सभी प्राणियों का भय जानने वाला, ये सब से क्या मतलब है, ये तो बहुत अजीब जैसा ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको देखिएगा ऑप्शन तो हो जाएगा। पंडित होने का एक मुख्य मापदंड क्या है, कि व्यक्ति समृद्ध हो या दरिद्र, इससे मतलब नहीं है, वह अपने कर्तव्य से विचलित ना हो। वही बोले थे ना कि 6 मतलब जो बोले थे ना कि 6 दोष में हम बताए थे शुरुआत में ही, शुरुआत वाले पहले श्लोक में बताए थे। इसमें हम बताए थे, ये भूल रहे हैं दोनों चीज, निद्रा तंद्रा वाला याद आ जा रहा है तुरंत। ठीक है, इसमें बताए थे शीत उष्ण भय आनंद सुख और दुख बाधा नहीं डालते। शीत उष्ण भय आनंद सुख और दुख, ये 6 जो है उससे विचलित नहीं होता। तो यही चीज़ है, किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होने वाले व्यक्ति को कहा जाएगा। ठीक है, पंडित कहा जाएगा। 6 दोष, षड्दोषा, तंद्रा का क्या अर्थ है, 6 दोष में तंद्रा का अर्थ क्या होता है, तनाव, आलस्य बोल सकते, क्रोध नहीं होगा, भय नहीं होगा, टाल मटोल तो दीर्घ सूत्रता कहलाता, आलस्य। भाई तंद्रा मतलब तनाव, मतलब थका हुआ महसूस करना, आलस्य हो जाना। ठीक है, ये चीज़ है। अब आलस्य होता नहीं है, ये भी आपको याद रखना कि तंद्रा का मतलब ये नहीं हो जाता कि आलस्य है, थकान यानी कि एक तरीके से अपने आप को हारा हुआ जैसा महसूस करना वो होता है। ठीक, तीसवा देखिए लास्ट ये क्वेश्चन है, इस श्लोक में बताया गया है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी है। तो ये तो याद नहीं है, हमको याद नहीं, आप खुद बताइए इसको। ठीक है, आपको देखना है कि ये 9वां श्लोक में है कि 8वां श्लोक में है कि 5वां श्लोक में कि 7वां श्लोक में। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको देख लेना है, बता देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आपको जरूर ये जो आप पूरा वीडियो बनाया ना ये आपको जरूर है 4 नंबर दिलाएगा। ठीक है, ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि टोटल 14 से 15 चैप्टर है आपके संस्कृत बुक में, और बुक से लगभग 48 नंबर या 50 नंबर के आसपास आ जाता है। तो अगर देखिएगा 14 चौकी 56 होता है, तो ऐसे भी एवरेज लेके आप चलिएगा तो 4-4 नंबर हर एक चैप्टर से आ जाता है। ठीक है, ये 4 नंबर आपको दिला ही देगा। हो सकता है 4 से ज़्यादा भी है, 5 भी आ जाए, हो सकता है 3 भी है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन 4 एवरेज हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, फिर देखिए लिखा है विदुर नीति के अनुसार पंडित यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा श्लोक 1 के आधार पर दीजिए। अच्छा, ये नहीं बोलेगा श्लोक 1 के आधार पर दीजिए, आपका एग्जाम जब होगा तो ये नहीं बोला जाएगा। यहाँ हम दिए हैं क्वेश्चन
श्लोक 1, 2 दोनों के आधार पर दे सकते हैं। पंडित है कौन, तो देखिए लिखे हैं, विदुर नीति के अनुसार पंडित वह व्यक्ति कहलाता है जिसका कार्य किसी भी भौतिक परिस्थिति में बाधित नहीं होता है, चाहे भयंकर शीत हो, उष्ण हो यानी कि गर्मी हो, ठंडी हो, भय हो, सुख भोग हो यानी कि रति जिसको कहा गया है, या फिर जीवन में समृद्धि हो या दरिद्रता असमृद्धि हो, इससे भयभीत नहीं होगा। वह व्यक्ति अपने कर्तव्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता है, इसलिए वह पंडित कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, पहला श्लोक में बताए थे। देखिए मूढ़ बुद्धि व्यक्ति यानी कि नराधम के 3 प्रमुख लक्षण क्या बताए गए हैं, तो बताए थे। मूर्ख व्यक्ति वही व्यक्ति है जो बिना बुलाए आ जाता है, बिना बोले बहुत बोलता है और अविश्वासियों पे विश्वास करता है। तो आपको बेहतर तरीके से लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपका नंबर कोई काट नहीं सकता है। तो ये चीज आपका कन्फर्म है। जैसे यहाँ लिखे हैं कि मूढ़ बुद्धि और नीच मनुष्य नराधम 3 लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला, वह बिना बुलाए ही किसी स्थान पर प्रवेश कर जाता है। दूसरा, वह बिना पूछे ही बहुत अधिक बातें बोलता है। और तीसरा, वह सबसे बड़ी मूर्खता यह करता है कि किसी अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है। तीसरा देखिए क्वेश्चन है कि धर्म, शांति, संतोष और सुख का एकमात्र आधार क्या है, तो श्लोक 4 के आधार पर संक्षेप में लिखिए। ये नहीं बोलेगा श्लोक 4 के आधार पर, इधर पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, विदुर नीति में 4 सर्वश्रेष्ठ गुण का वर्णन है। एकमात्र धर्म ही परम कल्याण यानी कि परम श्रेय को देने वाला धर्म है। क्षमा से उत्तम शांति की प्राप्ति होती है, परम संतोष विद्या से प्राप्त होती है और अहिंसा से सच्चा सुख बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीजों को बताए। नरक के 3 द्वार कौन से हैं, बताए थे, काम, क्रोध और लोभ, यानी कि कामना यानी कि वासना, क्रोध और लोभ। तो इसके विषय में देखिए आपको बढ़िया से लिखना है। ठीक है, यानी कि इसीलिए सफलता या आत्मरक्षा चाहने वाले व्यक्ति को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अब बढ़िया से पढ़िए, इसको समझिए। हम बता चुके हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप पूरे उस वीडियो को देखिए या इसी वीडियो में जो आपको दिखा होगा पूरा अध्याय के पूरे पाठ को देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। सफलता यानी कि भूति जिसको बोलते हैं, चाहने वाले पुरुष को कौन से 6 दोष त्यागने आवश्यक हैं, तो जो व्यक्ति जीवन में सफलता या भूति जिसको बोलते हैं वो उन्नति या सफलता चाहते हैं तो उन्हें 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। नींद, ठीक है, आलस्य, भय, क्रोध, प्रमाद और दीर्घ सूत्रता, इन चीजों को त्याग देना चाहिए। श्लोक 7 के आधार पर किन 4 साधनों से 4 अमूल्य वस्तुओं की रक्षा होती है, तो बताए थे, विद्या से योग की रक्षा होती है। ठीक है, धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या से अभ्यास यानी कि योग से विद्या की रक्षा होती है। रूप यानी कि सौंदर्य से, ठीक है, मिर्जिया से स्वच्छता से यानी कि सौंदर्य यानी कि रूप रक्षा होता है। और अंत में कुल या खानदान जिसको वंश बोलते हैं उसकी रक्षा आचरण या विचार से होता है। तो यही चीजें बताया गया। ठीक है, विदुर ने स्त्रियों को पूजनीय क्यों बताया और उनकी रक्षा क्यों करनी चाहिए, क्यों आवश्यक है, तो देखिए लिखा है। अच्छा, ये बात क्यों बोला है आपको पता है, यहाँ पर विदुर इसीलिए बोला था क्योंकि धृतराष्ट्र जो है राजा होते हुए, मंत्री से जब भी पूछा था तो धृतराष्ट्र होते हुए अब मुंह पे एकदम डायरेक्ट बोल रहा है कि गलत हुआ है। ये जो श्लोक बोला है ना यहाँ पर, जो बताए थे ना स्त्रियों के बारे में, जो बताए थे सम्मान करना चाहिए, महाभारत में आपको पता होगा ये जो पंचाली यानी कि जिसको आप जानते हैं पंचाली का दूसरा नाम जो है, पांडवों की पत्नी जो है द्रौपदी, तो पंचाली भी कहा गया है। ठीक है, तो द्रौपदी जो है उसका वस्त्रहरण किया गया था भरी सभा में, आपको पता होगा, कौरवों के द्वारा, यानी कि युधिष्ठिर और उसका जो एक भाई था दुशासन, ठीक है, उसके द्वारा भरी सभा में महिला का अपमान किया गया था, यानी कि द्रौपदी का अपमान किया गया था। इसीलिए ये कहा गया है कि अगर अपमान किए हैं तो उस चीज़ का भुगतना पड़ेगा। मुँह के सामने, राजा के सामने बोला है, ये चीज़ें हैं। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ें हकीकत था इन्होंने विदुर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो यही लिखा है, विदुर के अनुसार स्त्रियां पूजनीय, महाभागा और पुण्य रूप होती है। वे ही घर की शोभा, गिरिदीप्त जिसको बोलता है, और साक्षात लक्ष्मी कही गई है। चूंकि वे घर की आधारशिला और सौभाग्य है, इसीलिए उन्हें विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए। ठीक है, प्रियवादी वक्ता और पथ वक्ता में क्या अंतर है, इन्हें कौन से दुर्लभ है, इनमें से कौन दुर्लभ है, तो देखिए लिखा है, प्रियवादी वे होते हैं जो हमेशा सुनने में मीठे लगते हैं और बातें कहते हैं, और ऐसे लोग आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन क्या लिखा है, पथ्य वक्ता वह होता है जो बात अप्रिय होते हुए भी हित और कल्याणकारी हो। अप्रिय लगे लेकिन हित का बात अगर करे, जैसे विदुर अभी बोले, विदुर के जैसा हकीकत में देखिएगा विदुर के जैसा आदमी मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो असत्य होने पर भी प्रिय बोल रहा है,
जान रहा है कि वो सही से समझा रहा है, उसको गाली नहीं दे रहा है, सही से समझा रहा है कि महाराज आपके द्वारा ये गलती हुआ है, अगर इसको आप सुधारते तो ये हो जाता है। हालांकि अब टाइम तो है नहीं उसके पास, युद्ध में चले गया उसका बेटा सब, ठीक है, लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी सत्य यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो देख लीजिएगा। पराक्रम और आचार, अच्छा आचरण किन नकारात्मक तत्वों को नष्ट कर देता है? तो बताए थे पराक्रम, क्षमा और आचार, आचार मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है विदुर नीति के अनुसार कुछ सद्गुणों में नकारात्मक को नष्ट करने की शक्ति होती है, ठीक है। पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमा से नित्य ही क्रोध का नष्ट हो जाता है, और अच्छा आचरण से बुरे लक्षणों का नाश हो जाता है। विदुर नीति किस संदर्भ में लिखी गई और इसका उद्देश्य क्या था? तो विदुर नीति सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 33 से 40 का अंश है। यह युद्ध निकट आ गया था, जब युद्ध निकट आ गया था यानी कि युद्ध करने चले गया, तो युद्धम आसन्नम प्राप्य जो लिखा था लाइन, वही इस यहाँ पे भी बता दिया। तब राजा धृतराष्ट्र ने अपने मन की शांति के लिए मंत्री विदुर से नीति विषयक प्रश्न पूछे कि तुम्हारा नीति क्या कहता है, बताओ, ठीक है, क्या मेरा पुत्र जीतेगा, मेरे पक्ष में धर्म है या नहीं है, ये चीजें हैं, ठीक। तो यहाँ पर विदुर ने उसका समुचित उत्तर दिया और इस प्रश्न उत्तर रूपी ज्ञान को ही विदुर नीति के रूप में संकलित किया गया है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर टोटल 30 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इस तरीके से क्वेश्चन को आप अगर बना लेते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको याद करने लेना है, लेकिन आपको समझना है। आप अध्याय को अगर समझ लीजिएगा बढ़िया से, तो आपके अंदर लिखने का क्षमता होगा। अगर आप थोड़ा सा भी लिखने जानते हैं, सटीकता से लिखने जानते हैं, आपको आपके माइंड में अगर कुछ, देखिए बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है जिसके अंदर नॉलेज तो है लेकिन लिख नहीं पाएगा, कॉपी में उतार नहीं पाता है वो चीज़ को। ऐसा नहीं कि लिखने नहीं जान रहा है, लेकिन वो कैपेसिटी मतलब डेवलप नहीं हुआ है कि जो सोच सोच के लिख ले, बढ़िया से बना के लिख ले। लिखेगा 2-3 जगह पे गलती होगा। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है और आप अध्याय को बढ़िया से पढ़ लिए तो आपका नंबर कहीं जाने वाला, इससे इस चैप्टर से संबंधित कहीं नंबर जाएगा नहीं। जितना नंबर का क्वेश्चन आएगा उतना नंबर का आएगा, उतना नंबर आप बनाइएगा। अगर आप सीधा सा आप जान लीजिए कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे इस अध्याय से, तो 10 में से 10 नंबर आपको आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। 10 में से 10 नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज, एक एक लाइन, हर चीज अच्छे से आपको समझा चुके हैं, सारे हर एक तरीके का क्वेश्चन समझा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हर तरीके के क्वेश्चन को समझा चुके हैं। तो यहाँ तक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।